स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। आज हम बफज़्ल ताला केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो केमिकल रिएक्शन जो है वो वकूअ पज़ीर होगा। इन चीज़ों को हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं और स्टडी करते हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और रिडक्शन का प्रोसेस जो है होता है। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी रिडक्शन हो रही होती है। आगे वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन जो है वो क्या है। विच आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो ये रिडक्शन रिएक्शन जो है कहलाता है। रिडॉक्स रिएक्शन इधर टेक्स प्लेस spontaneously and produce electricity. Redox reaction either takes place spontaneously and produce electricity, और electricity जो है spontaneous रिएक्शन होता है और electricity जो है वो प्रोड्यूस होती है। और electricity is used to drive non-spontaneous reaction। जब स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा तो उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और जब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए। अब हम आते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोस व्हिच टेक्स प्लेस on their own without any external agent। spontaneous reactions ऐसे हैं जो खुद ब खुद होते रहते हैं, बाहर से हमें किसी एजेंट की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल इन गैल्वानिक सेल spontaneous chemical reactions takes place। अब ये गैल्वानिक सेल जो है चैप्टर के तकरीबन सेंटर में हम इसके मुतालिक जो है डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। Non-spontaneous reactions. Non-spontaneous reactions are those which takes place in the presence of an external agent। अब ये external agent जो है कोई सेल हो सकता है, कोई बैटरी हो सकती है, या इस तरह से कोई भी सोर्स हो सकता है जो कि केमिकल रिएक्शन जो है उसको वकूअ पज़ीर करवाने के लिए ज़रूरी होता है। Non-spontaneous reactions are those which takes place in the presence of an external agent। मैंने ब्रैकेट में लिखा है सेल या बैटरी। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो इसके मुतालिक भी आप आगे चल के पढ़ेंगे। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस टेक्स प्लेस। ओके स्टूडेंट्स।